देवी रुक्मिणी के लक्ष्मी होने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है, बाधा क्या है? हेलो फ्रेंड्स, देवी राधा को जो लक्ष्मी नहीं मानते हैं उनका तर्क है कि भगवान ने उनसे विवाह नहीं किया है। भगवान ने देवी रुक्मिणी से विवाह किया है, इसलिए वो लक्ष्मी का अवतार हैं। पर वो भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण ने तो हजारों विवाह किए हैं, वो भी अपूर्ण विधियों से, युद्ध के मैदानों को विवाह का माध्यम बनाकर। कैसे निर्धारण होगा कि इसमें लक्ष्मी कौन है? देवी रुक्मिणी का विवाह भी कुछ इसी प्रकार का है, पहले हरण बाद में विवाह। न भगवान दूल्हे बनकर गए हैं भीष्मक के द्वारे, न बारात सजाकर, और हजारों में से किसी भी विवाह में भगवान की बारात इत्यादि नहीं निकली है। जबकि भगवान राम ने त्रेता युग में जब देवी सीता से विवाह किया है तब बारात भी आई है महाराज जनक के द्वारे, और पहले भगवान ने स्वयंवर की शर्त अनुसार धनुष भंग किया है, फिर जयमाला हुई है। राजर्षि जनक द्वारा कन्यादान, फिर 7 फेरे, सिंदूर, पारिग्रहण और फिर पालकी में देवी सीता की विदाई हुई है। समस्त वैदिक रीतियों का पालन हुआ है सीताराम के विवाह में। समस्त शुभ मंगलों के साथ गुरुजनों और माता पिता के आशीर्वाद के साथ सीताराम का विवाह हुआ है, और सीता भगवान राम की एकमात्र प्रिया, प्राण प्रिया पत्नी और अर्धांगिनी है, जिनके वियोग में वनवास काल में भगवान वन वन भटकते हैं, रोते बिलखते हैं, और प्रजा के देवी सीता के चरित्र पर संदेह के चलते जिनसे बिछड़कर वो भूमि पर शयन करते हैं, सन्यासी की भांति जीवन जीते हैं, पर किसी अन्य स्त्री की कामना नहीं करते हैं, मात्र उनके ही रहते हैं, क्योंकि वो आदि शक्ति हैं, जगदम्बिका हैं, लक्ष्मी हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में देवी सीता को लक्ष्मी के साथ बार बार आदि शक्ति और जगदम्बिका भी कहा है। परम ब्रह्म परमात्मा की एकमात्र पूर्ण शक्ति हैं और सनातन अर्धांगिनी हैं देवी सीता। इस प्रकार भगवान राम का एक पत्नी व्रत और श्री कृष्ण के जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी इत्यादि से लेकर हजारों विवाह एक ऐसा रोड़ा है, एक ऐसी बाधा है जो रुक्मिणी के सीता होने पर, लक्ष्मी होने पर हजारों प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं और सिद्ध भी करते हैं कि रुक्मिणी सीता नहीं है, क्योंकि सीता देवी लक्ष्मी है जो भगवान विष्णु का अर्धांग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ पार्वती भगवान शिव का अर्धांग है, और सनातन अर्धांगिनी के रहते कोई अन्य भगवान के जीवन में नहीं आ सकती। यही अटल सत्य है जिसे किसी भी प्रकार बदला नहीं जा सकता, और यही सत्य भगवान राम के एक पत्नी व्रत और श्री कृष्ण के हजारों विवाहों का कारण भी है। और इसी कारण देवी राधा सीता हैं। उन्हीं से विरह सहकर भगवान ने त्रेता युग की रुक्मिणी समेत हजारों जीवात्माओं की इच्छा मात्र पूर्ण की है इनसे विवाह करके, अन्यथा भगवान की इन विवाहों में कोई रुचि नहीं है। और मात्र इसी कारण रुक्मिणी से लेकर हजारों सभी विवाह अपूर्ण विधि से हुए हैं। मात्र इसी कारण भगवान की ना तो बारात ही निकली है और ना वो कहीं दूल्हे ही बनकर गए हैं। स्वयं भगवान को ये विवाह पसंद नहीं थे, पर धरती लोक के नियमानुसार इच्छा और कर्म की गूढ़ गति के कारण, मात्र अपनी आसक्ति के कारण ये स्त्रियां भगवान की पत्नी बन गई हैं, और विवशतावश भगवान को अपनी प्रिया से विरह सहन कर इनकी इच्छा पूर्ण करनी पड़ी है। अन्यथा जो देवी राधा से उनका विवाह लिखा होता तो भगवान राम की तरह पूर्ण वैदिक रीति से ही होता, और भगवान श्री कृष्ण भी एक पत्नी व्रती ही होते, इसमें जरा भी संशय नहीं है। मिलावटी ग्रंथों की फतांसी कहानियाँ छोड़ दें, जहाँ श्री कृष्ण हजारों स्त्रियों संग गोलोक में रहते हैं, और भारतीय अध्यात्म और दर्शन की माने तो परमात्मा ओंकार स्वरूप विशुद्ध तत्व, निराकार, निर्विकार, सर्वव्यापी परमात्मा है, न कि किसी लोक में रहने वाले हजारों करोड़ों स्त्रियों के पति। और वेदों और उपनिषदों के अनुसार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म आदि शक्ति से पूर्ण होते हैं, और यही पूर्ण ब्रह्म सबका आत्मा है, हर जीवात्मा का कारण शरीर है। ये भोगवादियों की फैलाई काली माया है कि श्री कृष्ण अकेले पुरुष हैं और सभी जीवात्माएं स्त्रियां हैं, मात्र भगवान को बहुपत्नीवादी सिद्ध करने के लिए, भोगवाद को बढ़ावा देने के लिए।
जबकि परमात्मा का स्वरूप अर्धनारीश्वर है। वो स्त्री और पुरुष दोनों हैं। मूल मंत्र के अनुसार भी परमात्मा भगवती और भगवान दोनों का सम्मिलित रूप है, जहाँ भगवती शक्ति स्वरूपा हैं और भगवान शिव स्वरूप हैं, जिसे ट्विन फ्लेम की भाषा में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी कहते हैं, जिसे आध्यात्म में इड़ा और पिंगला कहते हैं, जिसे चाइनीज दर्शन में इन और यांग कहते हैं। अब्राह्मिक धर्म में परमात्मा जो सुपर पावर है वो पुरुष है, पर सनातन धर्म में, भारतीय दर्शन में परमात्मा लिंग या जेंडर से परे है। वो पूर्ण है, पूर्ण काम है। भारतीय दर्शन में शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, शव हैं। शिव और शक्ति भारतीय दर्शन सनातन धर्म के अनुसार परमात्मा का पूर्ण स्वरूप है और प्रत्येक जीवात्मा पूर्णमदा पूर्णमिदं मंत्र के अनुसार परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब है। परमात्मा की भांति ही प्रत्येक जीवात्मा शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार परमात्मा भी पूर्ण है और प्रत्येक जीवात्मा भी पूर्ण है और परमात्मा की भांति जीवात्मा का भी कोई जेंडर या लिंग नहीं है। जेंडर शरीरों का होता है, चेतना का नहीं। चेतना तो वृक्ष में भी होती है, उसका क्या जेंडर होगा। इस प्रकार सभी जीवात्मा परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब है और हर जीव में, हर जीवात्मा में सीताराम कहें या राधा कृष्ण वही प्रकाशित हो रहे हैं, क्योंकि सबका कारण शरीर, सबकी कॉजल बॉडी इन्हीं सीताराम कहें या शिव शक्ति या राधा कृष्ण इन्हीं से बनी है। वास्तव में संसार भगवान का रचा एक माया जाल है, जहाँ हर जीवात्मा स्वयं भगवान ही है, पर हरि की माया के अधीन होने से जीवात्मा स्वयं को या स्वयं का सत्य स्वरूप पहचान नहीं पाती है और माया के संसार में जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। अन्यथा भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य है ही नहीं। भगवान और उनकी भगवती ही सबका कारण शरीर हैं। इसी कारण परमात्मा की दृष्टि में सभी बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। सबके रचयिता वही हैं। फिर अपने ही बनाए माटी के पुतलों पर वो मोहित होकर हजारों विवाह करेंगे। ये मात्र भोगवादियों का दिवा स्वप्न है, जो ना तो ईश्वर को जानते हैं और न उनका तत्व जानते हैं। चाहे रुक्मिणी हो या सत्यभामा या जामवंती या कालिंदी या कोई भी, सभी ईश्वर के बनाए माटी के पुतले हैं। सभी ईश्वर की ही रचना हैं। हर स्त्री पुरुष में परमात्मा शिव और शक्ति के रूप में विद्यमान है और उनके अतिरिक्त कोई अन्य है भी नहीं। और परमात्मा के इसी स्वरूप और रहस्य से मात्र और मात्र हर स्थिति में देवी राधा ही श्री कृष्ण की एकमात्र पत्नी और आदि शक्ति हैं, जिनसे विरह सहकर ईश्वर ने हजारों की इच्छा मात्र पूर्ण की है और समस्त संसार मात्र और मात्र उनका और उनकी भगवती देवी राधा का ही प्रतिबिंब है, अर्थात उनके और उनकी भगवती के अतिरिक्त कोई अन्य है ही नहीं। इस प्रकार ये मात्र भोगवादियों की कोरी और बड़ी बेकार कल्पना है, जहाँ श्री कृष्ण अकेले पुरुष हैं और सभी जीवात्माएं उनकी स्त्रियाँ। और देवी रुक्मिणी वो भी मात्र एक जीवात्मा मात्र हैं, भगवान के रूप और देह पर आसक्त लक्ष्मी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी कोई साधारण देवी नहीं है, बल्कि परम ब्रह्म भगवान विष्णु का अर्धांग हैं। आदि शक्ति और जगदम्बिका हैं, जिनके परिणय सूत्र में रहते भगवान का दूसरा विवाह भी असंभव है और जो देवी रुक्मिणी को सीता और लक्ष्मी और देवी राधा को आदि शक्ति कहकर दो स्त्रियों का भ्रम उत्पन्न करते हैं, तो ध्यान दें, सीता भगवान की एकमात्र पत्नी हैं। वो लक्ष्मी भी हैं, क्योंकि भगवान राम विष्णु का अवतार हैं, और वो जगदम्बिका और आदि शक्ति भी हैं, क्योंकि भगवान राम परम ब्रह्म भगवान विष्णु का अवतार हैं। इसलिए लक्ष्मी और आदि शक्ति दो अलग अलग देवियां हैं। ये मात्र भोगवादियों की फैलाई हुई काली माया है, अन्य कुछ भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसीलिए श्री रामचरितमानस में देवी सीता को आदि शक्ति, जगदम्बा और लक्ष्मी बार बार कहा है। और इस प्रकार देवी रुक्मिणी का सीता होना हर प्रकार से असंभव है। श्री कृष्ण के हजारों विवाह और भगवान राम का एक पत्नी व्रत
इसी सत्य का प्रतिपादन करता है। इसे चाह कर भी बदलना या झुठलाना असंभव है। हरिओम।